दे रखो चाय। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। अच्छा, लास्ट व्लॉग जो मेरा अपलोड मैंने किया हुआ है ना, वो ट्रैवल व्लॉग है एंड बहुत शॉर्ट ट्रिप था। आने के बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी एंड मुझे फ़ीवर आ गया था। खैर मैंने मेडिसिन ली एंड ऑल इज़ वेल जो है ना, मैं हो गई। अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएं मांगी कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, क्योंकि एक जो परदेश की लाइफ होती है ना, तो वो स्ट्रगल वाली होती है। और अपने इंडिया में क्या होता है ना, कि घर में सभी लोग होते हैं। अगर तबीयत ख़राब हो गई है या फ़ीवर आ गया है तो बंदा रेस्ट जो है ना, वो फुली रेस्ट कर लेता है एंड किचन में जो है ना फिर वो नहीं जाता है। बट यहाँ पर जो है ना, वो ऐसा कुछ नहीं है, ना चाहते हुए भी किचन में तो जाना ही पड़ता है। अगर मैं खाना नहीं बनाती हूँ, फैसिलिटी तो है यहाँ पर कि खाना नहीं बनाऊँगी तो हस्बैंड बाहर से ले आएंगे। बट मेरे साथ जो है ना, मेरी बेटी का साथ है एंड वो बहुत छोटी है अभी। और जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो उनको जो है ना, वो इतना कुछ समझ नहीं आता है और वो अपने रूटीन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। मतलब जो जब भी उनको खेलना होता है या उन्हें खाना है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। तो उसके बहुत सारे टॉयज़ हैं यहाँ पर, तो मैं उन टॉयज़ के साथ बैठती हूँ, वो भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है। तो इसी तरह से जो है ना, सारा दिन हम लोगों को पता नहीं चलता है। और अभी जब मेरी तबीयत ख़राब हुई ना, तो मेरे पास बार बार बैठ रही थी आकर, मेरा सर दबा रही थी एंड मुझे जो है ना, बार बार पानी की बॉटल ला के दे रही थी। तो वो जो एक्टिविटी मेरे साथ कर रही थी ना, मैं उसको जो है ना देख रही थी एंड मैं यही सोच रही थी अपने दिल में कि आई फील सो लकी कि मुझे जो है ना, वो अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी बेटी से नवाजा है, दिया है। एंड इस दुनिया में जितने भी लोग बे औलाद हैं, अल्लाह ताला उन सबको एक नेक एंड बहुत प्यारी सी जो है ना, वो औलाद नसीब करे। अच्छा, फिर ये सेकंड डे के सारे क्लिप्स हैं। और सुबह ब्रेकफास्ट में जो है ना, मैंने सिंपली सैंडविच बना लिया था, एग बॉयल कर लिया था एंड ब्रेड्स जो है ना, वो मैंने बटर में फ्राई कर लिया था। तो सॉसेज ऐड करके मैंने सिंपली जो है ना, वो सैंडविच बनाया था एंड हस्बैंड को भी वही दिया था, मैंने भी वही खाया था। अच्छा, डिनर में मैंने आलू के पराठे बनाए थे। आलू को मैंने उबाल लिया था एंड मैश कर लिया था। आलू के साथ साथ मैंने शिमला मिर्च एंड प्याज को जो है ना, मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था, एक फ़ाइन सा पेस्ट बना लिया था एंड मैश करे हुए आलूओं में ऐड कर दिया था। इसके फिलिंग के साथ साथ मैंने आलू के बहुत टेस्टी से एंड यम्मी से पराठे बना कर रेडी कर लिए थे एंड ग्रीन वाली मैंने चटनी बनाई थी। साथ साथ मैंने पनीर को जो है ना, वो मैरिनेट करके रखा हुआ था। बहुत सिंपली मैंने मैरिनेटेड पनीर बनाया हुआ था बटर में। तो बस ये हमारा हेल्दी सा एंड टेस्टी सा डिनर बनकर रेडी हो गया था। अच्छा, ये क्रॉकरीज के जो है ना, वो पेंडिंग वीडियोस मेरे पास पड़े हुए थे, मैं शेयर करना आप सबके साथ भूल गई। मैंने क्रॉकरी की जो है ना, वो बहुत सारी शॉपिंग करके रखी हुई थी। तो मैंने जो है ना, वो गैलरी में चेक करा तो मैंने कहा अरे, मैं तो ये भूल ही गई आप सबके साथ शेयर करने के लिए। एंड जितनी भी क्रॉकरी की जो मैंने शॉपिंग करके रखी हुई है ना, तो मैंने यही सोचा हुआ है कि जब इंडिया वेकेशन पर जाऊंगी तो घर के लिए मैं लेकर जाऊंगी। मैंने यही सोच के इतनी सारी क्रॉकरी की जो है ना, वो शॉपिंग कर रखी है। और जब मैं क्रॉकरी की शॉपिंग कर रही थी ना, तो हस्बैंड जो है ना, वहाँ पर मेरे ऊपर धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। उसके बाद जब घर आए ना, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने सवाल किया कि आप मेरे ऊपर मुझे देख के वहाँ पर क्यों मुस्कुरा रहे थे बार बार। तो वो मुझसे बोले, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि शॉपिंग तो तुम इतनी क्रॉकरी की कर रही हो और आगे भी करोगी। तो मैंने कहा हाँ, वो तो मैं करूँगी, क्योंकि इंडिया वेकेशन पर जाना है तो क्रॉकरी तो मैं लेकर जाऊँगी। क्योंकि यहाँ की जो क्रॉकरी होती है ना, एंड जो उनके डिज़ाइंस होते हैं ना, तो इंडिया में बहुत रेयर देखने को मिलते हैं। इनके डिज़ाइंस जो है ना, वो बहुत अच्छे होते हैं। और मैंने पहले भी कुछ शॉपिंग करके रखी हुई है क्रॉकरी की, वो मैंने अभी तक आप सबके साथ शेयर नहीं किया है। तो हस्बैंड मुझसे यही बोल रहे थे कि ले जाने को तो चलो ठीक है, ले चलेंगे, बट अगर कुछ भी क्रॉकरी क्रैक हुई या टूटी फूटी ना, तो मैं ज़िम्मेदार नहीं होऊंगा। तो मैंने कहा नहीं, कोई भी इस बात का ज़िम्मेदार नहीं होगा। वो जो है ना, वो मेरी लक है, मेरी किस्मत है। अगर सही सलामत क्रॉकरी पहुंच जाएगी तो अच्छी बात है, सभी लोग वहाँ पर यूज़ कर लेंगे। एंड अगर टूट फूट गई तो कोई बात नहीं, उसको फेंक देंगे, तो फिर क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये सिंगल 2 प्लेट्स मैंने बाय किया हुआ था, यही सोच के मैंने लिया था कि यहाँ पर मैं अपने घर पर यूज़ करूँगी सऊदी अरेबिया में। एंड ये जो ग्रीन कलर की प्लेट्स हैं ना, तो ये मैंने पूरा सेट लिया हुआ है 6 पीसेस का। ये मैं इंडिया ले जाऊँगी और इसके साथ साथ मैंने इसके 2 बाउल भी लिए हुए हैं। अच्छा, यहाँ सऊदी अरेबिया में सबसे अच्छी बात पता है क्या है, कि यहाँ पर अगर आपको सिंगल प्लेट्स भी लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पूरा सेट लेना होगा, डिनर सेट लेना है या कुछ भी अदरवाइज़ आपको लेना है तो सेट ही लेना
करना है ऐसा नहीं है। आपको अगर सिंगल चाहिए या 2 पीसेस में चाहिए तो आप इजीली यहाँ पर बाय कर सकते हैं। एंड ये कॉफ़ी एंड टी के कप है, मुझे जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद आए थे एंड मैंने यहाँ पर यूज़ करने के लिए यहाँ लिए हुए हैं। ये मैं इंडिया नहीं ले जाऊँगी। एंड ये ट्रे जो है ना मुझे बहुत प्यारी सी लगी, वाइट कलर में थी। फ्लावर्स जो है ना इसके बड़े अट्रैक्टिव मुझे लग रहे थे एंड ये एक ब्लैक कलर की थी, शेडेड थी। और ये जितने भी कॉफ़ी एंड टी मग जो हैं मैंने लिए हैं ना, ये मैं इंडिया ज़रूर ले जाऊंगी। ट्रांसपेरेंट है, ये मैंने 4 पीस का सेट लिया हुआ है, सिंगल सिंगल मैंने बाय किए हुए हैं ये। और स्टार्टिंग में आप सभी ने देखा होगा वाइट कलर की मैंने 2 ट्रे ली हुई हैं, एक तो बहुत स्लिम है, एक और ट्रे है उसके साथ साथ डिज़ाइन सेम वही है, वो भी मैं दोनों जो ट्रे हैं ना वो इंडिया ले जाऊंगी। एंड ये मैंने ट्रांसपेरेंट बाउल लिए हुए थे, 4 पीस का सेट था, ये मैंने यहीं पर यूज़ करने के लिए लिए हुए हैं। सो ये था हमारा क्रॉकरी का व्लॉग। आप सभी लोगों को ये क्रॉकरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सो व्लॉग करते हैं यहीं एंड आई होप सो मेरा ये व्लॉग आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।